बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी का एग्जिस्टेंस क्या है, बीजेपी का एथॉस क्या है, बीजेपी का एजेंडा क्या है, वो आज तक समझ में नहीं आया। क्या बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी को मानती है, जो आइडियोलॉजी मनुवाद के ऊपर है? ये क्लियर करना होगा बीजेपी के लीडर्स को, बीजेपी को। वो टैक्टफुल तरीके से, समझदारी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिसीजन ले रही है, और वही बात को, वही सेंसिटिविटी को ऑनरेबल हाईकोर्ट भी समझते हुए 28 को डायरेक्शन दिया है। 28 के डायरेक्शन में पीस कमेटी में क्या डिस्कशन होती है वो देखेंगे, देखकर उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के लेटर में ऐसी कौन सी बात है जो ऑब्जेक्शनेबल है? वही बात है जो जगदीश शेट्टर बीजेपी गवर्नमेंट ने की थी। और प्रियंक खरगे साहब को टारगेट करना, एक नैरेटिव बनाना, बैन करने की बात किसने कही? कैबिनेट ने, सिद्धरामैया साहब की कैबिनेट में क्लियर डिसीजन लिया गया है कि पब्लिक प्लेसेस पर, चाहे स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस पर ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जो देश को तोड़े, जो समाज में नफरत पैदा करे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम करे, ऐसे कोई एक्टिविटीज ना हो। अगर फिर भी जबरदस्ती करते हैं करने की तो परमिशन ले, इसमें गलत बात कहां पर है? एक नैरेटिव बनाकर एक पूरे कर्नाटका का माहौल जो खराब किया जा रहा है, ये जरूरत ही नहीं है। सर, परमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पर प्रियंक खरगे साहब कह रहे हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन बताइए, तो आरएसएस को बताने के लिए अभी तक कुछ भी। देखिए, आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर उन्हें ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन आप अपना बताइए, ये पूछना क्या गुनाह है? हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हिंदुस्तान चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, या किसका राज चल रहा है? तो कानून के तहत अगर किसी से रजिस्ट्रेशन मांगा जाए तो क्या वो अपमान है, क्या वो गुनाह है, क्या आखिर क्या है? तो बताना ये मकसद है कि आरएसएस, ये मकसद है उसका कि अंडर द फोर वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आकर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते। रजिस्ट्रेशन अगर करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अगर करेंगे तो आप अकाउंटेबल रहेंगे। आपके हर एक वायलेंस में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, जैसा ही नाम आता है आप बोल देते हैं कि हमारा ये आरएसएस का इससे संबंध नहीं है। जबकि देश भर में जितने भी वायलेंस हुए हैं, जितने भी राइट्स हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं यही ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं हाथ आता है। जो फर्स्ट टेररिज्म हिंदुस्तान में हुआ, वो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का मर्डर हुआ, उसमें आरएसएस का नाम आता है, और वो कहते हैं कि आरएसएस का नहीं है। तो एस्केप होने की पॉलिसी के लिए, अंडर द फोर वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आने के लिए आरएसएस रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। और रजिस्ट्रेशन पूछने पर इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, पूरे कर्नाटका के, पूरे देश के माहौल को खराब कर देना, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम है? क्या ये सबसे ज्यादा सुप्रीम है? क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ द लैंड इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? तो क्या बताना चाह रहे हैं? सर, इस पूरे मामले में देखा जाए तो बीजेपी के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या बीजेपी का कुछ इसको लेकर इलेक्शन में यूज करने के लिए कुछ पॉलिसी बन रही है? देखिए, बीजेपी का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उनकी क्या विचारधारा क्या है? बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी क्या सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में चाहती है या नहीं चाहती? बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानती है या नहीं मानती है? उसकी आइडियोलॉजी क्या है? कम से कम आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी तो सामने रख रहा है। इस देश में दो आइडियोलॉजी है, एक मनुवाद है, एक मानववाद है। मनुवाद जाति, धर्म, रिलीजन के बेस के ऊपर आदमी को, समाज को तोड़ता है, डिवीजन पैदा करता है, जहर पैदा करता है। एक मानववाद है जो गौतम बुद्धा, अन्ना बसवन्ना, कनकदास के विचार है। ये विचार मानववाद के हैं, जो समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ये पूरे देश भर में दो आइडियोलॉजी के बीच में ये झगड़ा है। एक आइडियोलॉजी मनुवाद की है, एक आइडियोलॉजी मानववाद की है। हम मानववाद के साथ खड़े हैं, प्रियंक खरगे साहब मानववाद के साथ खड़े हैं। ये वजह यही है कि बीजेपी इसीलिए हमारी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं कर रही है कि बीजेपी और आरएसएस जात पात के नाम पर पॉलिटिक्स करना चाहती है, समाज में जहर डालना चाहती है, जिसका हम अपोज कर रहे हैं और स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। यही बात उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है।
कम से कम बीजेपी आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी क्लियरिटी के साथ सामने तो रख रही है। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी का एग्जिस्टेंस क्या है, बीजेपी का एथॉस क्या है, बीजेपी का एजेंडा क्या है, वो आज तक समझ में नहीं आया। आरएसएस वाले को अगर उनकी एक्टिविटीज को बैन करने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी वाले आकर उसका काउंटर कर रहे हैं। क्या बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी को मानती है, जो आइडियोलॉजी मनुवाद के ऊपर है? ये क्लियर करना होगा बीजेपी के लीडर्स को, बीजेपी को। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बड़ा ही बैलेंस्ड और विजनरी डायरेक्शंस गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। कहा है कि 28 अक्टूबर को गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन पीस मीटिंग ले, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी पीस मीटिंग ले। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा भी उसमें एप्लीकेशन है, हमारा भी उसमें एक डिमांड है। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, वो डायरेक्शन का हम वेलकम करते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट इशू की सेंसिटिविटी को समझ रहा है और उसके लिए डायरेक्शन दिया है। हम बस आज की डेट में यही एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट ऑफ लॉ को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सिचुएशन का रेजोल्यूशन ऐसा निकाला जाए जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो कि इस देश में, इस राज्य में यहां पर नफरत हारे और मोहब्बत जीते। ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किया जाए डिसीजन के जरिए से कि संविधान जीते। संविधान सबके ऊपर है, संविधान जीते और दूसरे जितने भी बुक्स को मानने वाले हैं वो हारें। यहां पर डेमोक्रेसी की जीत हो, डिक्टेटरशिप की हार हो, नफरत की हार हो, मोहब्बत की जीत हो। तो ऐसा डिसीजन लेने की हम रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट ऑफ लॉ से कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद भी है कि ऐसा ही डिसीजन होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो समाज को तोड़ता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली बात करता है और नफरत पैदा करता है और समाज में एक डर का वातावरण पैदा होता है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट ऑफ लॉ अगर उन्हें परमिशन देता है तो हम उसी दिन संविधान रक्षणा होराटा समिति की तरफ से उसी दिन बंद का भी हम एप्लीकेशन दिए हैं। हम भी इक्वालिटी का डिमांड कर हमारे भी डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट ऑफ लॉ से यही कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर तुम किसी भी मार्च करने की परमिशन देते हैं जिस मार्च के जरिए से प्रोवोकेशन हो, समाज में नफरत हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो और वायलेशन कोई करे, तो उसी दिन हमारा भी बंद का कॉल रहेगा। सर, आरएसएस मार्च को लेकर जो तनाव बना हुआ है, आपके हिसाब से गवर्नमेंट का परमिशन डिनाई करना सही था या इससे और पोलराइजेशन बढ़ गया है? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखे, पीस को देखे, कानून को देखे। लॉ एंड ऑर्डर, पीस सबसे बड़ा है। कोई संगठन संविधान से बड़ा नहीं हो सकता और संविधान में पीस, बराबरी, इक्वालिटी, जस्टिस जब तक समाज में नहीं होता तब तक समाज तरक्की डेवलप नहीं हो सकता, हमारा नेशन डेवलप नहीं हो सकता। तो मनुवाद की जो सोच वाले, जो आइडियोलॉजी वाले, जो जात पात के धर्म के नाम के ऊपर समाज में जो डिवीजन पैदा कर रहे हैं, उनको अगर खुले आम डंडा पकड़कर रोडों पर छोड़ा जाए तो वो समाज में नफरत पैदा करता है, समाज में पीस को खराब करता है। तो बहुत टैक्टफुल तरीके से, समझदारी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिसीजन ले रही है और वही बात को, वही सेंसिटिविटी को ऑनरेबल हाईकोर्ट भी समझते हुए 28 को डायरेक्शन दिया है। 28 के डायरेक्शन में पीस कमेटी में क्या डिस्कशन होती है वो देखेंगे, देखकर उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। प्रियंक खरगे के खिलाफ कुछ दिनों से ऑनलाइन और फोन पर अब्यूजिव लैंग्वेज और थ्रेट कॉल्स का मामला सामने आया है। आप इस तरह के बिहेवियर को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल है? 100% कंडेमेनेबल है। अब आप बताइए, एक प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज में थ्रेटन किया जा रहा है, तो इनकी शाखाओं में किस तरीके की टीचिंग्स दी जा रही है? यही तो प्रियंक खरगे साहब कह रहे हैं कि उसे, जो मुझे अब्यूसिव लैंग्वेज जो यूज कर रहा है, उसे अरेस्ट कर जेल में डालने से सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यह है कि उसके मेंटलिटी, उसके दिमाग को किसने करप्ट किया है, उसका ब्रेन वॉश किसने किया है? ये अब्यूसिव लैंग्वेज, थ्रेटनिंग, घर को आने की धमकी, मार देने की धमकी, तोड़ देने की धमकी, ये माइंड वॉश किसने किया है? कौन सी संगठन कर रही है?
अगर वो जेल में जाएंगे तो प्रियंक खरगे साहब का लक्ष्य जो है वो कामयाब होगा। हो सकता है दूसरे लीडर्स की तरह प्रियंक खरगे साहब भी खामोश बैठकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाते, मगर प्रियंक खरगे साहब अपनी पॉलिटिक्स की फिक्र करे बगैर समाज की फिक्र करते हुए एक ऐसे इशू को पब्लिक के सामने लाए हैं जिस इशू पर हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। बड़ी सोचने की बात है। यहां पर बीजेपी के लीडर्स लंदन ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ेंगे और गरीब के बैकवर्ड कम्युनिटीज के बच्चे इनके हाथों में लठ पकड़ेंगे और यहां पर वायलेंस करेंगे। तो ये सोचने की बात है। गरीब का बच्चा मर रहा है, बीजेपी के लीडर्स का बच्चा पढ़ रहा है। तो ये प्रियंक खरगे साहब समाज के सामने एक बात बड़ी ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखे हैं, रखकर ये बता रहे हैं कि मनुवाद सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है, मानववाद सोसाइटी को यूनाइट कर रहा है, नेशन को यूनाइट कर रहा है। आज हमारे लिए, हम सबके लिए जरूरत है कि प्रियंक खरगे साहब ने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड के साथ पूरे लोग खड़े होने की जरूरत है। और प्रियंक खरगे साहब ऐसे लीडर नहीं है कि छोटे मोटे अब्यूजिव कॉल से डरने वाले ये काम करते ही नहीं है। और एक हिम्मत के साथ, वो एक मानवता की विचार के साथ, हर एक धर्म, हर एक कास्ट को अपने साथ लेते हुए आगे चल रहे हैं। वो ऐसे थ्रेटनिंग कॉल से डरने वाले लीडर नहीं है। प्रियंक खरगे ने कहा कि आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन और फंडिंग सोर्स पब्लिक करे। आप इस डिमांड से कितने हद तक सहमत हैं? 100% हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। आप बगैर कोई अकाउंटेबिलिटी के कुछ भी कर दे रहे हैं, लटा लेकर आप हर एक वायलेंस में शामिल है, फिर बाद में बोल दे रहे हैं कि वो आरएसएस का मेंबर नहीं है। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कहाँ हो रही है? आप देश में जितने वायलेंस हो रहे हैं उसमें सब में है, मगर आप स्केप होना चाह रहे हैं। तो देश के संविधान को मानते हुए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि देश का संविधान आपकी संगठन से बड़ा है, देश का संविधान सब संगठनों से बड़ा है। तो आज जो 22 नवंबर को जो देश के संविधान को मानते हुए परमिशन मांग रहे हैं, चाहे वो भीम आर्मी हो या दलित पैंथर्स हो या फिर किसान ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो अंडर द फोर वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर परमिशन मांग रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, हमारा उन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली सपोर्ट है। हम उनका सपोर्ट करेंगे और हम ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, जिस दिन भी कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन को परेड करने का, मार्च करने का चांस देंगी, परमिशन देंगी, जो नफरत समाज में डालेंगे, उस दिन हमारा भी बंद कॉल रहेगा।